प्रसन्नता का भाव प्रभु के दर्शन करके। जैसे आपको आपका बेटा दिखता है तो आह्लाद का भाव उत्पन्न होता है कि नहीं? कई दिनों से बाहर गया है, बाहर पढ़ने के लिए गया है और लौट करके आता है तो आंखों में आंसू आ जाते कि नहीं? अंदर ही प्रसन्नता का भाव, आह्लाद का भाव, गदगदपना प्रभु के पास आकर के होता है? होता है? कुछ नहीं होता। ये लक्षण बता रहे हैं भक्ति के। भक्ति कैसी होती है? अपने आप को पढ़ने की कोशिश करना, अपने आप को समझने की कोशिश करना। हम प्रभु के पास आ तो रहे हैं, लेकिन अभी हमारे लक्षण किस प्रकार के हैं? कई तो ऐसे हैं ना, टीवी सीरियल ना मिले तो देखना कैसे आकुलता व्याकुलता होने लगती है। टाइम हो गया, 8:30 हो गया, सीरियल आने का टाइम है, भागते भागते जाएंगे, सब काम छोड़ करके उसमें लग जाएंगे। होता है ना? कौन सा सीरियल के प्रति है अभी? कौन सा चल रहा है अभी सीरियल? अनुपमा। वो ना मिले तो देखो, और भगवान के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो वो टीवी सीरियल का स्थान आपके हृदय में कितना गजब का है। एक टीवी सीरियल के लिए आप सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हो, भगवान की भक्ति भी छोड़ने को तैयार हो जाते हो। लेकिन भगवान की भक्ति को करने के लिए आपने क्या छोड़ा? कुछ छोड़ा? हम भगवान को ही छोड़ दोगे आप तो, लेकिन भगवान के लिए किसी और को नहीं छोड़ोगे। इस कारण सीधा सा प्रश्न करते हैं, प्राय सब लोगों की लिस्ट में भगवान का नंबर सबसे आखिरी में आता है ना? आखिरी में। घर में कोई अर्जेंट काम आ जाए तो आपका कटौती कौन से समय से होगी? धर्म की समय से होगी। कोई मीटिंग है, चलो आज पूजा छोड़ देते हैं अथवा शॉर्ट में कर देंगे। बच्चे की एग्जाम है, भगवान तो बैठी, भगवान थोड़ी कहीं जा रहे हैं। जवाई को रिसीव करने जाना है तो आज अभिषेक बाद में कर लेंगे, छोड़ देंगे। ऐसी है कि नहीं? तो भगवान के लिए कौन सा समय है? बचा हुआ समय। यही है ना? अच्छा, आपके घर में जैसे कभी कोई भिखारी आता है मांगने? कोई आया कभी? कितने के घर के दरवाजे पे भिखारी आता है? भिखारी आए होंगे? आए। वो मांगने के लिए खड़ा है और उस समय भोजन का वक्त हो गया है, अच्छा भोजन बना है, तो आप उसे क्या दोगे खाने के लिए? फ्रेश जो बन करके आ रहे हैं, ये ताजी ताजी पूड़ियाँ निकल करके आ रही, वो दोगे कि बासी रोटी दोगे? कितनी लोग ताजी रोटी, ताजी मिठाइयाँ, जो ताजा एकदम बन करके आ रहा है वो दे देंगे? कोई नहीं देगा। कौन सा दोगे भोजन? कल का बचा हुआ। बचा ही देते हो ना। प्राय सभी लोग जो है भिखारी को कौन सा देते हैं? बचा हुआ। भगवान के लिए कौन सा समय? क्यों सतीश? कौन सा समय? बचा हुआ। तो भगवान, भिखारी, भक्त, सबकी राशि एक हो गई कि नहीं? अरे भगवान भी भ अक्षर से शुरू होते हैं, भिखारी भी भ अक्षर से शुरू होता है और भक्त भी भग अक्षर से शुरू होता है। तो तीनों सब एक जैसे बराबर हो कि नहीं? तो आपके लिए भगवान की कौन सी दृष्टि है? कौन सा स्थान भगवान का? जो स्थान भिखारी का है। थोड़ा सा कड़वा लग रहा होगा, महाराज जी आप भी कैसा कैसा बोलते हैं, ऐसा थोड़ी बोलना चाहिए। हमने गलत तुलना कर दी? क्यों तुलना गलत कर दी हमने? मेंटलिटी को समझने की कोशिश करना, मानसिकता को समझो। जैसे आप भिखारी के लिए बचा हुआ भोजन देते हो, कोई ताजा नहीं देता है, ऐसे ही प्राय भगवान के लिए बचा हुआ समय वही है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान की कीमत आपकी दृष्टि में कितनी है? जितनी कीमत, बोलो जोर से बोलो, बोलो तो सही। हाँ राकेश बोलो जल्दी से। भगवान की कीमत कितनी है? जितनी वो बोल रहे भिखारी की। देख लो क्या मान करके रखा है भगवान को। अच्छा हमने कुछ गलत सिद्ध किया क्या? थोड़ा सा आगे आ जाओ।
गलत, हमने कुछ गलत कहा तो बता दो, हम जो सिद्ध कर रहे हैं गलत कर रहे हैं क्या? प्रश्न मानसिकता का है, मेंटलिटी कैसी है। मेंटलिटी सब उसका खेल चलता है। हम क्या मान करके प्रभु के पास आ रहे हैं, क्या मान करके उनकी भक्ति कर रहे हैं, क्या मान करके उन्हें समय दे रहे हैं, क्या मान करके उनके लिए कुछ अर्पण करते हैं। बस अंजन चोर और आप लोगों में बस यही अंतर है। क्यों इसका कल्याण हुआ? क्योंकि उसके हृदय में पहला नंबर, सब कुछ छोड़ने के लिए वो तैयार हो जाता है। हो गया। आप लोग सबके लिए भगवान को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। किस किस के लिए भगवान को छोड़ दोगे? बेटे के लिए छोड़ दोगे, बेटी के लिए छोड़ दोगे, पोते के लिए छोड़ दोगे, पोती के लिए छोड़ दोगे, माता पिता के लिए छोड़ दोगे, नाश्ते के लिए छोड़ दोगे, रिश्तेदार के लिए छोड़ दोगे। और तो और कह दे, अभी बैठे हो, कोई धीरे से आकर के कह दे, वो सफेद वाले जूते आप ही के थे क्या? हाँ हाँ हाँ, धीरे से आके, वो सफेद वाले जूते आप ही के थे क्या? बोले वो पूछना क्यों? वो अभी बाहर कोई पहन के गया है, तो अभी से छोड़कर चले आओगे नहीं? क्यों बोलो, चले जाओगे कि नहीं? चले जाओगे कि नहीं? अच्छा हाँ या ना, कुछ तो कहो। महिलाओं से पूछ लेते हैं, वो जो नई चप्पल आप खरीद करके लाए थे, आज पहली बार पहन करके आए थे मंदिर में, और एकदम से वो कोई पहन करके गया है, तो क्या करोगे? सबसे पहले उड़े, पूजा बीच में चल रही है, उधर का जन्म जरा जलम भी नहीं हो पाएगा, उठ करके वहां चले जाओगे, हो जाएगा कि नहीं? अब कितनी कीमत बची है। क्या बना करके रख दिया भगवान को हमारे? क्या बनाया आपने? शांतिनाथ भगवान भी सोचते होंगे कौन से भक्तों से पाला पड़ा है, तो पंचम काल के ऐसे भक्तों से पाला पड़ा है, ये सबके लिए मुझे ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल सोचते होंगे शांतिनाथ भगवान, ऊपर बैठे बैठे सोचते होंगे, यहाँ पे बैठे बैठे सोचते होंगे, मैं तो सोचा था अच्छे भक्त, अच्छी क्वालिटी के भक्त मिलेंगे, लेकिन भक्त मिले भी तो कौन सी क्वालिटी के? जिनके पास वक्त नहीं है, और जो जिनके पास वक्त कम होता है उन्हें क्या कहा जाता है? जिनके पास वक्त कम होता है भगवान के लिए, उन्हें क्या कहा जाता है? कम वक्त वाले हैं ना। वो कम वक्त वाले हैं कि क्या है? क्या बोला सतीश जी, आपने क्या बोला? कम वक्त। देख लो, अपने आप को टटोलो, अपने आप को संभालो। आखिर हम हैं क्या? क्या है? प्रभु के लिए वक्त नहीं है, धर्म के लिए वक्त नहीं है, गुरु के लिए वक्त नहीं है, भिखारी के लिए भी वक्त नहीं है। सीधी सी फिलॉसफी, और क्या है? सीधा सा गणित है, कुछ भी नहीं है इसमें। कृपा करना अपने ऊपर, अनुकंपा करना स्वयं पर। प्रभु को आखिरी स्थान मत देना हृदय में। नहीं है तो जब जब जीवन में आपको कुछ आवश्यकता लगेगी, जब जब जीवन में ऐसे मोड़ आ जाएंगे कि किसी की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, वो कभी नहीं मिलेगा आपको। कर्ण को सारी विद्या सिद्ध थी, लेकिन जब कर्ण को युद्ध में वो अस्त्र की आवश्यकता थी, उस समय उसका काम नहीं आया। वो जो विद्या उसको सिद्ध थी, सब कुछ था, लेकिन उसी समय वो भूल गया वो। ऐसे ही वो आप लोगों के साथ होगा। जब जब जीवन में आपको सबसे अधिक आवश्यकता होगी प्रभु की, वो काम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु को छोड़ा है। उस समय जब प्रभु को अपनाना था, आपने प्रभु को छोड़ दिया, अन्य को अपना लिया। बस यही खेल पूरा बिगड़ गया। इसे सुधारने की कोशिश कर लेना, और कुछ नहीं। इस भाव को जगाने की कोशिश कर लेना। बस यहां सुधार होगे तो सब कुछ सुधर जाएगा, और यहां नहीं सुधार हुआ तो सब कुछ करते हुए भी कुछ हाथ नहीं आएगा। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। प्राय लोग हमेशा शिकायत करते हैं, और अधिकांश लोगों की यह शिकायत रहती है, एक की नहीं। क्या शिकायत रहती है?
कि हम इतना धर्म करते हैं, इतने वर्षों से धर्म कर रहे हैं, इतने वर्षों से हम पूजा कर रहे हैं, इतने वर्षों से हम दान दे रहे हैं, इतने वर्षों से हम प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं, 30 वर्ष निकल गए हमारी ज़िंदगी के, लेकिन हमारी ज़िंदगी के दिन ही नहीं बदल रहे हैं। कईयों की शिकायत रहती है ना, कईयों की रहती है। हमारे पास तो कई लोग आते हैं, कहते हैं महाराज जी सुना तो था धर्म में बहुत शक्ति होती है, हाँ, भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति होती है, भगवान के पास आने से बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं, बड़े बड़े चमत्कार घटित हो जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में तो कुछ हो ही नहीं रहा। कईयों को शिकायत रहती है, एक को नहीं कह रहे। कईयों के दिन बिल्कुल नहीं बदलते, जैसे वो पैदा होते हैं जाते समय भी वैसे ही रहते हैं। उनकी ज़िंदगी बिल्कुल पूरी लाइफ टाइम हैंड टू माउथ ही बीतती है। वो इतना भी नहीं कर पाते कि अपने परिवार को व्यवस्थित कर पाए। तो जब जब ये शिकायत का भाव आने लगे मन में कि हमारे जीवन में तो कुछ घट ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, धर्म का प्रभाव, भक्ति का प्रभाव, दान का प्रभाव, समर्पण का प्रभाव, तो समझना आपके हृदय में प्रभु का स्थान पहला नहीं है। आपने जो किया है, भक्ति भी की है, वो मजबूरी में की है, और मजबूरी का नाम क्या है? अरे वक्त पड़ने में तो लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं ना। वक्त पड़ने पे आप भगवान के पास आ गए, क्या कीमत है आपकी? क्या कीमत आती है भगवान की आपने? आप वक्त पड़ने पर आते हो भगवान के पास। हर व्यक्ति प्राय अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए आता है। जब जब उसके जीवन में ऐसा वक्त पड़ता तब आता है। तो वक्त पड़ने पर याद कर भी लिया प्रभु को, कौन सा बड़ा कार्य कर लिया आपने। हर इंसान कर लेता है, उसमें कोई विशेष बात कहाँ है। जब जब जीवन में आपत्ति आती है वो आ ही जाता प्रभु के पास। कौन नहीं आता प्रभु के पास? अच्छे अच्छे 30 मार्खा को हमने देखे, अच्छे अच्छे नास्तिकों को हमने देखा, जो कभी भगवान के पास नहीं आते हैं, जो भगवान को मानते नहीं हैं। जब उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है, अच्छे अच्छे नास्तिक भी भगवान के द्वार पे आ जाते हैं, उनकी आरती करने लगते हैं, उनकी पूजा करने लगते हैं। ऐसे ऐसे लोग जो कभी नहीं आते हैं, वक्त पड़ने पर गुरु के चक्कर लगाने लगते हैं। महाराज जी सुना है आप लोगों के पास बहुत शक्तियाँ होती, कोई मंत्र तो दे ही दो। धीरे से पूछते हैं, सबके सामने नहीं पूछेंगे, जब सब चले जाएंगे धीरे से पूछेंगे, महाराज जी बड़ी समस्या है, कोई हल आप बताइए ना। और ऐसा मासूम चेहरा बना लेते हैं, इतना एकदम दुखी चेहरा बना लेते हैं कि महाराज जी लोगों को भी, गुरुओं को फिर कुछ देना पड़ता है। यानी ऐसे एक्सप्रेशन डालेंगे अपने फेस में कि वो भी क्या करते हैं, गुरु तो करुणा के अवतार है, वो बोले बेचारा वक्त का मारा। हाँ, ये बेचारा क्या है, वक्त का मारा, इन्हें चाहिए क्या चाहिए? आपकी भक्ति देखो, आप अपनी भक्ति को परखो, आखिर कर क्या रहे हो, कौन सी मजबूरी में यहां पर आ रहे हो, और कौन सा स्थान मान करके प्रभु के पास आ रहे हो।